नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आपके सामने आया हूँ बात अपनों के लिए कि 42nd एपिसोड में हम लोग ऑलमोस्ट एक महीने में एक बार मैं आपके सामने आता हूँ। तो इसका मतलब 42 महीने कंप्लीट हो रहे हैं हमारे इस मिशन को, हमारे इस प्रोसेस को, जिसमें कि मैं आपको हमेशा आपके भारत सरकार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए क्या कर रही है, मोबाइल पे क्या कर रही है, ये मैं आपको हर महीने बताता आ रहा हूँ। तो इस महीने दोस्तों एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप सभी लोगों से ये है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दूसरा, डिजिटल में रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, मतलब इस महीने हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस यूपीआई के हुए हैं। अभी तक के इतिहास में इससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन पहले कभी नहीं हुए, जो पिछले महीने में रिकॉर्ड तोड़ा गया है। आप ही लोगों ने मिलकर तोड़ा है, और ये हर महीने ऑलमोस्ट ऐसा हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते जा रहे हैं। इस यूपीआई ट्रांजैक्शन में बड़ी खुशखबरी हमारे मोबाइल पे यूजर्स के लिए ये है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई में मोबाइल पे का अपना यूपीआई लॉन्च कर पाएँ, और उसमें जो ट्रांजैक्शन हाईएस्ट हो रहे हैं उसमें हमारा आपका भी योगदान बढ़ना जुलाई से शुरू हो। अगर हम जुलाई में लॉन्च करेंगे तो अगस्त से फॉर श्योर हमारा कुछ न कुछ नंबर परसेंटेज उसमें एड ऑन होना शुरू होगा। इसके लिए मैं आप सभी को कहूँगा कि आप सभी लोग अपनी अपनी सीयूजी से कनेक्ट हो जाएं, उन लोगों के अपने केवाईसी को करा लें, क्योंकि हमारे प्रोसेस में फुल केवाईसी यूजर ही हमारा यूपीआई को यूज़ कर पाएगा। तो अपनी अपनी टीम के कनेक्ट होकर ये करा लें और अपनी टीम इंक्रीज कर लें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आप हम सभी लोग इस आने वाले बड़े अपडेट के लिए तैयार रहें, और मेरी कोशिश है कि नेक्स्ट मंथ जुलाई एंड तक आपको ज़रूर और ज़रूर ये नया प्रोडक्ट जो लॉन्ग अवेटेड है, हम सभी वेट कर रहे हैं, आपको दूं। लेकिन एनपीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई ने इस प्लेटफॉर्म के लिए पिछले महीने क्या क्या किया, अभी तक क्या क्या किया, उसमें एनपीसीआई ने यूपीआई के ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में अभी तक जो छोटी बैंक्स और कॉर्पोरेट बैंक और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, जो छोटी बैंक्स थे जिनके पास अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, उनको एड ऑन करना शुरू किया है। तो अब उनके यूजर्स भी यूपीआई के ट्रांजैक्शंस अपने अकाउंट से कर पाएंगे। ये नया अपडेट है। हमारे छोटे छोटे शहरों में जो छोटे छोटे बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, उनके यूजर भी इस यूपीआई का लाभ उठा पाएंगे, यूपीआई के ट्रांजैक्शन का लाभ उठा पाएंगे। आरबीआई ने यूपीआई जितना ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इसमें कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं। मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूं कि आपको कोई ओटीपी नहीं देना, बिना जान पे किसी को ओटीपी अपना नहीं बताना, कोई अनवांटेड लिंक क्लिक नहीं करना है जिसको आप नहीं जानते हैं। कोई भी कितना ही प्रलोभन आपको दे, उस प्रलोभन की वजह से ना कोई ओटीपी देना है, ना कोई लिंक क्लिक करना है। तो क्योंकि आरबीआई भी पूरी कमेटी बना रही है कि इस फ्रॉडलेंट को कम किया जाए, रोका जाए, खत्म किया जाए, उस पर वो पूरा कमेटी बनाई है, और इसमें पूरा कोशिश किया जा रहा है कि इसको किसी तरह से नंबर को, अमाउंट को, आप लोगों के फ्रॉड को रोका जाए। लेकिन फ्रॉड को रोकने के लिए जो सरकार कर रही है उससे ज्यादा मैं समझता हूं कि आप लोगों का सतर्क होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फ्रॉडलेंट जो भी लोग होते हैं वो आपको इतना प्रलोभन दे देते हैं कि आपको नहीं समझ में आता है कि जब तक आपको समझ में आता है तब तक आपके साथ फ्रॉड हो चुका होता है। तो मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप सभी लोग ध्यान रखें कि कोई भी अनवांटेड लिंक क्लिक ना करें और किसी को भी अपना ओटीपी या पासवर्ड ना दें। हम सरकार का सहयोग करें, अपना पैसे को बचाएं। एनपीसीआई ने पेरू सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर एक नया डेवलपमेंट, इनका नया एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि एनपीसीआई और एनपीसीआई पेरू में अपना यूपीआई जैसा टेक्नोलॉजी पेरू को देगा, जिससे कि वहाँ के यूजर्स, वहाँ के रेजिडेंट्स उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा के यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म के, यूपीआई की तरह के प्लेटफॉर्म से वहाँ पर ट्रांजैक्शन कर पाए। ये एनपीसीआई का पेरू गवर्नमेंट के साथ टाई अप हुआ है। ये हमारे आपके लिए बड़ी न्यूज़ है कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी अब दूसरे देशों में भी, हमारी ही टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में एडॉप्ट की जा रही है।
तो हम चूंकि वर्ल्ड में नंबर 1 हैं इस टेक्नोलॉजी में, इस ट्रांजैक्शंस में, तो ये बड़ी बात है हमारे आपके सबके लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर मैं आपको बताता हूं कि लास्ट 3 इयर्स में जो मई में ट्रांजैक्शन हुए, तो मई 22 में जो ट्रांजैक्शन हुए 10,41,000 प्लस करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। मई 23 में 14,89,000 प्लस के ट्रांजैक्शन हुए, और मई 24 में 20,44,000 प्लस करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, जो कि अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट है। पहली बार 20 लाख करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हिट हुआ है एक महीने के अंदर। ये अभी तक की हिस्ट्री में हाईएस्ट है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करें तो मई 2022 में 5.9 बिलियन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हुए थे, मई 23 में 9.4 बिलियन, और मई 24 में 14 बिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस हुए हैं। 1400 करोड़, 14 बिलियन मतलब 1400 करोड़ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन सिर्फ एक महीने में। हम इसका हिस्सा फॉर श्योर आने वाले महीने में बनने जा रहे हैं। मोबाइल पे ने अभी तक जो टोटल कमीशन डिस्ट्रीब्यूट किया यूजर्स के बीच में वो 2,30,00,000 प्लस है, और टोटल डिस्ट्रीब्यूट किया इंक्लूडिंग ऑफिसर्स 2.9 करोड़ प्लस। अभी तक के जो टोटल रजिस्टर्ड यूजर हैं वो 4,54,000 प्लस। तो फ्रेंड्स ये इतिहास बनेगा, बन रहा है, आप देख रहे हो। हम और आप सभी लोग इतने लकी हैं कि हमारे ही सामने इस तरह के इतिहास बन रहे हैं जो सदियों सदियों याद रखे जाएंगे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की हिस्ट्री में। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि हम और आप सभी इसके हिस्सेदार बन गए हैं, और आने वाले टाइम में बड़ा हिस्सा हम बनने जा रहे हैं। उसके लिए हम सभी मिलकर तैयार रहें, टीम के साथ कनेक्ट हों, और इस आने वाले बड़े सिस्टम के लिए हम लोग जरूर तैयार हों और मिलकर बड़ा अपना मोबाइल पे का इतिहास बनाएं। थैंक यू। मैं फिर मिलूंगा अगले महीने आपसे। थैंक यू।